दिल्ली का पीसीए स्टेडियम रोशनी और सितारों की चमक से जगमगा उठा जब यहाँ पंजाबी सिनेमा के सबसे भव्य उत्सव फिल्म फेयर अवार्ड्स पंजाबी 2025 का आयोजन हुआ। ये सिर्फ एक अवार्ड शो नहीं था, बल्कि पंजाब की सांस्कृतिक समृद्धि का सबसे बड़ा जश्न था। इस ऐतिहासिक शाम में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र राय भी पहुंचे। उन्होंने नीरू बाजवा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया। इस मौके पर सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी भी मौजूद रहे। हनी सिंह, शहनाज गिल, सतेंद्र सरताज और जैकलिन फर्नांडिस जैसे बड़े सितारों ने समा बांध दिया। इस आयोजन में करीब 30,000 दर्शक भी शामिल हुए। जायलो बैंड्स का प्रयोग जो तालियों और संगीत की लय पर चमकते हैं और पूरे स्टेडियम को रोशनी से भर देते हैं। भारत में पहली बार एक ही आयोजन में सबसे ज्यादा संख्या में स्पीकर्स लगाए गए। सिंगर और पूर्व लोकसभा सांसद हंसराज हंस भी वहां पहुंचे थे और उनके साथ साथ तमाम सितारों और नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जिनसे बात की भारत एक्सप्रेस के संवाददाता देवनाथ ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। फिल्म फेयर बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस और बहुत बड़ा इवेंट होता है। जो अवार्ड भी मिलता वो भी बहुत प्रेस्टिजियस है और बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, सारी टीम का शुक्रगुजार। साहब, पंजाब की जब कल्चर की बात होती है तो पूरी दुनिया में सुनाई देता है, दिखाई देता है, और अब तो पंजाब में हो रहा है तो इसकी चमक तो बहुत दूर तक। हाँ जी, पंजाब का संगीत, पंजाब के एक्टर धर्मेंद्र ला लो, विनोद खन्ना, देवानंद साहब, प्रेम चोपड़ा, राज कपूर, ਈਵਨ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਸੂਫੀ, ਗੈਰਤਮੰਦ शहीद आजम भगत सिंह वर्गियाँ हस्तियाँ और गुरु साहिबान विचरे। गायकी में भी एक बड़ा मुकाम है पंजाब का। तो कमाल है। बड़े खान साहब से शुरू होके जितने फोक सिंगर है, सुरेंद्र कौर, आशा सिंह, मसलन बड़े बड़े क्या क्या नाम ले, कमाल दे लोग हुए। तो ये थे हंसराज हंस सर जो बोल रहे थे कि पंजाबी जो है कमाल की है और ये आपको स्पष्ट दिखाई देता है। मैम, आप यहाँ आई हैं, कैसा लग रहा है परफॉर्म करके? बहुत अच्छा है। एनर्जी मतलब एकदम लाइक फुल है अभी स्टेडियम में, ज़बरदस्त है। एंड दिस इज़ व्हाई आई लव पंजाब। अच्छा, तो आप अभी और भी परफॉर्म है आप? नो, मेरा परफॉर्मेंस हो गया। थैंक यू। हमारे साथ गीता बसरा जी, मैम यहाँ आई है, पंजाबी कल्चर का सब प्रोग्राम है, कैसा फील होगा? अभी आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे, क्या बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म फेयर तो कई बार असी जा चुके, पर पंजाबी फिल्म फेयर ते आना मेरे लिए बहुत गर्व की गल है और मज़ा आएगा सारे परफॉर्मेंसेस देख के। एंड पंजाब में मैं पंजाब दी नौ है तो इतने तो आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट इज टुडे फॉर टुडे। ये पंजाबी पंजाबी एंड क्रिकेट दोनों। आप अकेले आए? मेरे को स्टार हैं, मेरे प्रोड्यूसर जी हैं, तो साडी मेहर दी टीम है नाल। तो किन कलाकारों पे लगता है आपको अवार्ड मिलने से कुछ ज़्यादा चेंज आता है, मनोबल बढ़ता है कलाकारों को? क्या पड़ता है? अगर कोई अवार्ड मिलता है तो आर्टिस्ट को उससे मनोबल उसका ऊपर होता है। अच्छा लगता है ना। ऑब्वियसली आपको अप्रिसिएशन जब मिलती है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एज एन एक्टर अप्रिसिएशन मिलना बहुत अच्छा लगता है। एंड अगले साल हम कोशिश करेंगे हाँ कि हमें भी मिले फॉर हमारी फिल्म जो आ रही है मेहर के लिए। सो प्लीज़ देखिए 5 सितंबर को। गीता बसरा जो कह रही थी कि इनकी फिल्म मेहर आ रही है 5 सितंबर को, उसको दर्शकों को जरूर देखना चाहिए। हमारे साथ नूरन सिस्टर हैं, आप यहाँ आई हैं, इतना बढ़िया गाती हैं और आज तो फिल्म फेयर अवार्ड में और आपने जीत भी लिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो ये अवार्ड जल्दी से जल्दी मिलने चाहिए। किसमें मिला है, क्या आपने? ये मैंने गाना किया था, बीबी रजनी जी उनकी मूवी में किया था, तो नगरी नगरी का ये प्रोजेक्ट का मुझे अवार्ड मिला है। तो एक लाइन सुना सकते हैं? मेरे मुर्शद मेरे अपीरा सब तेरी सौगात, पावे शबनम पावे कंडे सब दी को जात, हर दुखड़ा मैं सह लूं प्रभ जी, भुखी प्यासी रह लूं प्रभ जी, तेरे बिना होना नहीं गुजारा है, तू ही मेरे अंबरा दा तारा, नगरी नगरी मैं पई घुमदी, तेरे कदमां नूं पई चुमदी, तू ही मेरे अंबरा दा तारा।
मैं बहुत बहुत बधाई आपको सिंगिंग के लिए। तो ये थी नूरन सिस्टर जो बता रही थी कि इनकी गायकी के लिए इनको एक बड़ा अवार्ड मिला है और जिसको लेकर के बेहद खुश हैं। पंजाबी फिल्म फेयर अवार्ड यहाँ पर धूमधाम से चल रहा है और तमाम सारे स्टार, तमाम सारे कलाकार यहाँ आ रहे हैं और इस बीच हमारे साथ आचार्य पवन त्रिपाठी सर हैं। सर, आप भी मंच का हिस्सा बने, क्या कहेंगे? पंजाबी फिल्म फेयर अवार्ड यहाँ पर मोहाली में इतना भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से कलाकार आकर के अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लोगों को यहाँ पर अवार्ड भी प्रदान किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से अवार्ड के फंक्शन फिल्म फेयर होते रहने चाहिए, जिससे नए नए लोगों को मौका भी मिलता है। मैं अभिषेक जी और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और जिन लोगों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है उनको भी अपनी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद। मुंबई के बाद यहाँ एक बड़ा आयोजन है ये भी, तो ये क्षेत्रीयता के हिसाब से भी एक बहुत अच्छी बात होगी। क्या आपको लगता है कि ऐसे आयोजन होने चाहिए? निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन अपने अलग अलग स्थानों पर होना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को भी इस फिल्म फेयर के बारे में जानकारी भी मिले और नए लोगों को मौका भी मिले। सर, ये से पवन त्रिपाठी जो सर कह रहे थे कि सभी को मौका मिलेगा अगर इस तरीके के आयोजन होंगे। पंजाबी फिल्म फेयर अवार्ड में अनुराग भदौरिया सर आए हैं। सर, आज तो यहाँ बहुत कलरफुल नाइट है। दरअसल में इस देश के अंदर में कल्चर हमेशा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि जो म्यूज़िक है, संगीत है, ये लोगों की ज़िंदगी में बहुत सा बदलाव लाता है। आप बहुत तनाव में होते हो, मधुर संगीत सुनते हो तो आपका कम से कम ज़िंदगी का तनाव दूर होता है और लोगों का क्रेज़ है और जो संगीत की दुनिया है, मुझे लगता है इसका सबकी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। ये जो आपने पूरा हरा रंग डाला, ये हमेशा से ही हरा रंग है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में समृद्धि, पेड़ पौधे, वातावरण जिसको मैं पसंद करता हूँ, तो मैं हमेशा हरे रंग में रहता हूँ। शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। ये थे अनुराग भदौरिया जो कह रहे थे कि हरा रंग इनके जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए हरा रंग पहनते हैं। तो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम ने ये साबित कर दिया कि पंजाबी सिनेमा का भविष्य उज्जवल है। फिल्म फेयर अवार्ड्स पंजाबी 2025 सिर्फ कलाकारों को सम्मानित करने का मंच नहीं था, बल्कि ये पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर लाने का एक सफल प्रयास था। इस कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र राय का शामिल होना बताता है कि ऐसे आयोजन पंजाबी कला, मनोरंजन और संस्कृति को एक नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। पंजाबी फिल्म फेयर अवार्ड यहाँ पर धूम मचा रहा है और बहुत सारे कलाकार यहाँ आ रहे हैं और अपने आर्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सीएमडी सर हैं, उपेंद्र राय सर हैं। सर, आप भी मंच का हिस्सा बने और हमने देखा कि किस तरीके से आप शुभकामना दे रहे थे। जब इस तरीके का मंच सजता है तो क्षेत्रीय कलाकारों को बड़ा अवसर मिलता है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, फिल्म फेयर बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत बड़ा बैनर है। मुझे याद है कि जब हम लोग बचपन में छोटा हुआ करते थे तब भी फिल्म फेयर का नाम सुनते थे, तब भी हम लोग टीवी पे देखते थे। तब ये इंटरटेनमेंट की दुनिया में इतनी क्रांति नहीं आई थी, हम दूरदर्शन पे देखते थे, लेकिन देखते जरूर थे। और फिल्म फेयर के मंच को 7 साल बाद वापस से पंजाब में सजाने का मौका हमारे छोटे भाई अभिषेक सिंह को मिला है। बहुत होनहार ऑफिसर रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने रिजाइन किया IAS की नौकरी से, और उनका ये पहला जो उनकी टैलेंट फोर्स कंपनी है उसका पहला इवेंट है। सबसे पहले तो मैं अभिषेक को शुभकामनाएं देता हूं। और वाकई फिल्म फेयर रीजनल सिनेमा को बहुत बढ़ावा देता है और हमेशा से फिल्म फेयर का मतलब होता है कि फिल्म की असली बात, फिल्म की पल्स। तो फिल्म फेयर का ये जो पंजाबी एडिशन है, मेरी अभिषेक से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि हम जो है अब इसको पूरे देश में लेके जाएंगे। जैसे फिल्म फेयर यूपी करेंगे, फिल्म फेयर बिहार करेंगे, फिल्म फेयर झारखंड करेंगे, फिल्म फेयर मध्य प्रदेश करेंगे, फिल्म फेयर छत्तीसगढ़ करेंगे, ऐसे वो फिर धीरे धीरे साउथ के राज्यों में लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ख्याल है और सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी पहल है। अगर ये कार्यक्रम एक बड़े इंडोर स्टेडियम में होता तो और बढ़िया होता। तो थोड़ा सा लोगों को असुविधा हो रही है, इसीलिए मैंने हौसला अफजाई के लिए बोला कि भाई ये आयोजन है और इतने साल बाद हो रहा है तो इसको बढ़ चढ़ के सफल बनाया जाए। अवार्ड फंक्शन जो होते हैं वो कला को मापने का, पुरस्कार देने का एक अवसर होता है। आप बहुत सारे कलाकारों को आपसे मिलते हैं, आपको ये लगता है कि यहाँ पर जब अवार्ड मिला है तो बहुत सारे कलाकारों को और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले? बिल्कुल। क्या होता है कि जब कोई एक बहुत नामी और एक बहुत ही लेगेसी से भरा हुआ ब्रांड या इवेंट
या सबको एक सूत्र में बांध के रखने वाला मंच जब इकट्ठा होता है तो वो इंस्पिरेशन का कारण बनता है। और कोई भी जो बड़ा मूल्य होता है हमेशा आदमी को प्रेरित करता है कि वो छोटे मूल्यों को छोड़े और बड़े मूल्य को पकड़े। तो मुझे लगता है जरूर इससे बहुत प्रेरणा मिली होगी। मुंबई के बाद एक बड़ा आयोजन खास करके क्षेत्रीय स्तर पर हो रहा है। माया नगरी ऐसे लगता है यहीं स्थापित हो गई है। जब आप देखते हैं एक एडिटर की नजर से तो आपको लगता है कि एक ऐसा परिवेश हो रहा है जो बहुत बहुत सापेक्ष है, बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है कि मुंबई में भी लोग देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। मुंबई कोई अपने आप में कलाकार नहीं पैदा करता। मुंबई के सबसे बड़े कलाकार शाहरुख खान दिल्ली से पहुंचे हुए हैं और जो बाकी कलाकार हैं वो देश के किसी न किसी कोने से पहुंचे हुए हैं। पंकज त्रिपाठी की इतनी फॉलोइंग है, बिहार से पहुंचे हुए हैं। आशुतोष राणा मध्य प्रदेश के जबलपुर से पहुंचे हुए हैं, ओशो की नगरी से। तो जितने जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, अनुपम खेर साहब जो है कश्मीर से पहुंचे हुए हैं, महेश भट्ट साहब भी कश्मीर से हैं। तो इस तरह से तमाम जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो कहीं न कहीं से हैं। मुंबई एक सबसे अच्छा माहौल देता है और सिनेमा की शुरुआत मुंबई से हुई। सिनेमा के जो हमारे पुरोधा हुए उन्होंने उसको अपनी कार्यस्थली चुनी, इसके कारण मुंबई का महत्व बढ़ा। ये काम अब अलग अलग शहर की अलग अलग प्रदेश की सरकारें भी कर रही हैं। जैसे यूपी में भूटानी इंफ्रा और बोनी कपूर के संयुक्त प्रयास से इतना बड़ा फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है 1000 एकड़ में। उसी तरीके से और जगहों पे भी फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। साउथ के राज्य भी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई एक आदमी या एक टेरिटरी से कोई चीज बड़ी नहीं बनती जब तक सारे मिलकर नहीं बड़ा बनाते। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये तो हमारे सीएमडी जो कह रहे थे कि हर जगह कलाकार हैं और ये कला हर तरह से सबको पोषित और पल्लवित करती है। ये शो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।